द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जटिल और अहम विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ओजोन परत। बिल्कुल। और आज का हमारा मुख्य सवाल ये है कि क्या हमें ओजोन परत को मुख्य रूप से एक विशाल और मजबूत प्राकृतिक सुरक्षा कवच मानना चाहिए या फिर इंसानी दखल के प्रति एक बेहद संवेदनशील प्रणाली। हाँ, और अगर मैं अपना पक्ष रखूं तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि ओजोन की सबसे बड़ी पहचान इसका रक्षात्मक आवरण है। मतलब ये समताप मंडल में रहकर पूरी पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखती है। इसकी मूल प्रकृति ही एक रक्षक की है। देखिए, मैं आपके इस नजरिए से थोड़ा अलग सोचता हूँ। मैं मानता हूँ कि बचाव इसका एक काम है, लेकिन आज के संदर्भ में इस परत की असली कहानी इसकी भेद्यता या नाजुकपन है। जरा सोचिए, हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें जैसे कारखानों का धुआं या साधारण स्प्रे इसे कितनी तेजी से नष्ट कर रहे हैं। मेरी नजर में इसकी पहचान वो रासायनिक संतुलन है जो अब टूट रहा है। पर अगर हम इसके प्राथमिक काम की गहराई में जाए ना, तो वो साफ तौर पर सूर्य से आने वाली अत्यधिक हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकना है। ये समताप मंडल में एक बहुत ही प्रभावी फिल्टर की तरह काम करती है। इसी फिल्टर की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन आज जिस रूप में है वैसा पनप पाया है। ये कोई छोटी मोटी प्रणाली नहीं है जो बस टूट जाए। लाखों करोड़ों सालों से ये अपना काम बिना रुके कर रही है। इसे महज संवेदनशील कहकर हम इसकी ताकत को कम आंक रहे हैं। आपकी इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका प्रभाव बहुत व्यापक है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये ढाल इतनी ही मजबूत और शक्तिशाली है, तो केवल कुछ दशकों के मानवीय रसायनों ने इसमें इतनी बड़ी सेंध कैसे लगा दी? मेरा मतलब है, कारखानों और हमारे उपकरणों से निकलने वाले CFC रसायन कितनी आसानी से ऊपर पहुंचकर इस परत को नष्ट कर देते हैं। एक मजबूत प्रणाली वो होती है जो बाहरी आघात सह सके। यहां तो मानवीय हस्तक्षेप ने पूरी व्यवस्था को ही संकट में डाल दिया है। ये रसायन सीधे ओजोन के अणुओं को तोड़ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, लेकिन मैं आपको एक अलग दृष्टिकोण देना चाहूंगी। जब हम कहते हैं कि CFC के कारण ओजोन परत कम हो रही है और इसके परिणाम स्वरूप त्वचा को भारी नुकसान या पौधों को क्षति हो रही है, तो ये नुकसान ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये सुरक्षा कवच कितना जरूरी है। इसके बिना जो भयानक तबाही हो सकती है, वो हमें बताती है कि ओजोन का प्राथमिक काम ढाल बनना ही है। इसका टूटना एक बाहरी हस्तक्षेप है जिसे हम सुधार सकते हैं। मुझे माफ कीजिएगा, पर मैं इस बात को पूरी तरह से नहीं मान सकता। आप इस मानवीय हस्तक्षेप को सिर्फ एक बाहरी समस्या कहकर टाल रही हैं, जबकि हकीकत में यह उस पूरे पारिस्थितिक संतुलन को ही बदल रहा है।